एक मुल्क जहां सदियों से राजनीति और करप्शन ने आवाम को दबा कर रखा, वहां अब उठ खड़ी हुई है वो नस्ल जो कहती है अब बस। ये है नेपाल की जेन ज़ी रिवोल्ट। आज हम बात करने वाले हैं नेपाल के उन जवान लड़कों और लड़कियों के बारे में जो अब चुप रहना नहीं चाहते। ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं, बल्कि एक मूवमेंट है जो फ्यूचर का रुख बदल सकता है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या ये आवाज तब्दीली ला पाएगी? सबसे पहले समझना होगा कि नेपाल में ऐसा क्या हुआ कि यूथ सड़कों पर निकल आए। नेपाल एक छोटा सा पहाड़ी मुल्क है जो हमेशा से अपने नेचुरल ब्यूटी, माउंट एवरेस्ट और कल्चरल हेरिटेज के लिए मशहूर रहा है। लेकिन दोस्तों, जब हम इस मुल्क की पॉलिटिक्स और गवर्नेंस की बात करते हैं तो कहानी कुछ और है। नेपाल के आम लोग, खासकर यूथ, बहुत सालों से करप्शन, बेरोजगारी और नेपोटिज्म से परेशान हैं। नेपोटिज्म मतलब नेपो किड्स कल्चर, जहां पॉलिटिशियंस और पावरफुल लोग अपने बच्चों को मौके देते हैं और आम यूथ के लिए डोर्स बंद हो जाती हैं। अब आप सोचिए, एक तरफ वो बच्चा है जो सिर्फ इसलिए टॉप जॉब्स में बैठे हैं क्योंकि उनके माँ बाप पावरफुल हैं, और दूसरी तरफ वो जवान जिन्होंने मेहनत करके डिग्री ली मगर जॉब नहीं मिलती। ये फ्रस्ट्रेशन छुपी हुई थी, लेकिन फिर एक दिन सरकार ने आग में घी डाल दिया। सितंबर 2025 में नेपाल की गवर्नमेंट ने 6वीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बंद कर दिया। जी हाँ, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब और एक्स, ट्विटर जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक कर दिया गया। रीजन ये बताया गया कि ये प्लेटफॉर्म सरकार के नए रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे थे। लेकिन असल में यूथ ने इससे अपनी आवाज दबाने की कोशिश समझा, क्योंकि आज के ज़माने में सोशल मीडिया सिर्फ एंटरटेनमेंट का टूल नहीं है, बल्कि आवाज़ उठाना, करप्शन एक्सपोज करना और एक दूसरे से कनेक्ट रहने का जरिया है। और फिर क्या हुआ? हैशटैग नेपोकिड और नेपो बेबी ट्रेंड करने लगे। सोशल मीडिया पर पॉलिटिशियंस के बच्चों की लग्जरी लाइफ और उनके प्रिविलेजेस सामने आने लगे। ये वो मोमेंट था जहां पेशेंस टूट गया। यूथ ने डिसाइड किया अब चुप रहना मुमकिन नहीं। सोशल मीडिया बन के अगले ही दिन काठमांडू और दूसरे शहरों में यूथ प्रोटेस्ट करने लगे। स्कूल्स और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म्स में बाहर आए, हाथ में प्लैकार्ड्स और पोस्टर्स लेकर। उनके स्लोगन सिंपल थे: अनबैन सोशल मीडिया, शट डाउन करप्शन, नॉट आवर वॉइसेस, जेन ज़ी डिमांड्स चेंज। शुरू में ये प्रोटेस्ट पीसफुल था, लेकिन जल्द ही सरकार ने इसे कंट्रोल करने के लिए पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस भेज दिए। दोस्तों, आपको सुनकर शॉक लगेगा कि प्रोटेस्टर्स पर टीयर गैस, रबर बुलेट्स और कुछ केसेस में लाइव एमिनेशन तक उसे हुआ। नेपाल के कई शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया। काठमांडू के स्ट्रीट्स, जो आमतौर पे टूरिस्ट से भरी रहती है, अब प्रोटेस्टर्स और पुलिस की तकरार का मैदान बन गई। आंखों में आंसू गैस से और दिल में गुस्सा इनजस्टिस से। इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्ट किया कि कम से कम 19 यूथ की जान गई और कई जख्मी हुए। आप सोचिए, सिर्फ आवाज उठाना चाहने वाले स्टूडेंट्स पर गोलियां चलाई गई, लेकिन फिर भी यूथ पीछे नहीं हटेगा। हर दिन नए शहरों में प्रोटेस्ट होने लगे, हैशटैग्स वायरल हो गए। आवाम का गुस्सा इतना बढ़ गया कि सरकार को पीछे हटना पड़ा। सितंबर के दूसरे हफ्ते में गवर्नमेंट ने बन उठा लिया और सोशल मीडिया वापस एक्सेस में आ गया। ये एक बड़ी जीत थी, लेकिन यहाँ एक और ट्विस्ट हुआ। होम मिनिस्टर रमेश लेखक ने रिजाइन कर दिया, और सिर्फ होम मिनिस्टर ही नहीं, बल्कि मुल्क के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली ने भी अपना इस्तीफा दे दिया। ये फैसला नेपाल की तारीख का एक अजीम मोड़ था, क्योंकि इसने ये साबित कर दिया कि जेन ज़ी की आवाज सिर्फ सड़कों तक महदूद नहीं रही, बल्कि हुकूमत के सबसे ऊंचे दर्जे तक पहुंच गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर डिमांड पूरी हो गई तो फिर प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है? जवाब सिंपल है, यूथ को सिर्फ सोशल मीडिया नहीं चाहिए था। ये तो सिर्फ एक ट्रिगर था। असल डिमांड है करप्शन खत्म करना, नेपोटिज्म बंद करना और एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम लाना। नेपाल का जेन ज़ी कहता है, हमें जॉब्स चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज चाहिए और एक ऐसी गवर्नमेंट जो पब्लिक के लिए काम करे, सिर्फ अपने बच्चों के लिए नहीं। जब यूथ यूनाइट हो जाता है
तो किसी भी सिस्टम को चैलेंज करना पॉसिबल हो जाता है। नेपाल के जेंजी ने दुनिया को एक सबक दे दिया है।